हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज, जहां पर हम चारों कंपोनेंट्स ऑफ जेआईबी एग्जाम उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। इन दिस सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मॉड्यूल ए, चैप्टर 8, दैट इज फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इससे हर बार क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चन डेफिनेटली। तो इससे रिलेटेड चीज़ें हम देख चुके हैं पहले कि बिकॉज ऑफ द 1991 क्राइसिस, जहाँ पर हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए, एंड ऑल्सो 1980s में वाशिंगटन कंसेंसस वगैरह चल रहा था, तो फॉरेन रिजर्व रिलेटेड क्राइसिस थी एंड आईएमएफ का प्रेशर था कि हम कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए। तो एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए, एंड इसमें जो जी है दैट इज ग्लोबलाइजेशन, कनेक्टिंग विद मोर एंड मोर कंट्रीज, दैट वुड हैपन बाय इंक्रीजिंग आवर फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम 2015-20 में लेकर आते हैं। द मेन फीचर्स हमने देखे थे कि स्कीम्स का मर्जर यहाँ पर हुआ है, मेक इन इंडिया, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब इनको इलेबरेटली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दीज फीचर्स सो एज टू अचीव द गोल्स ऑफ 900 बिलियन डॉलर्स, यूएस डॉलर्स जो है एक्सपोर्ट्स पहुंच जाए हमारा, एंड साथ के साथ इंडिया का जो शेयर है एक्सपोर्ट्स में वो 3.5% तक पहुंचे। तो फीचर्स को इलेबरेटली डिस्कस कर लेते। तो मर्जर ऑफ स्कीम्स के बारे में हमने देखा, तो दो स्कीम्स को लाया गया, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है, तो ये दो स्कीम्स को फाइनली काफी सारे स्कीम्स को मर्ज करके लाया गया। एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज स्कीम्स? मर्चेंडाइज मींस गुड्स एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से हो रहे हैं उनसे रिलेटेड ये स्कीम लाया गया। तो काफी सारे स्कीम्स को सब्ज्यूम किया गया, पहला फीचर। दूसरा है कि इसमें काफी इंपॉर्टेंटली एक चीज को लाया गया, दैट इज स्क्रिप्स। इफ यू आर एक्सपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, काफी सारे कस्टम ड्यूटीज, कस्टम टैक्सेस वगैरह आपको पे करने होते हैं। तो इनमें से कुछ टैक्सेस जो है गवर्नमेंट विल पे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू पे 500 रुपीज का टैक्स, तो गवर्नमेंट हैज गिवन यू अ स्क्रिप्ट, यानी कि एक वाउचर टाइप का है, 200 रुपीज गवर्नमेंट की तरफ से। ये वाउचर को दिखाएंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। यू ओनली हैव टू पे 300 रुपीज टैक्स। ठीक है, तो इस तरह के स्क्रिप्ट। तो ये कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज को पे करने के लिए ये यूज किया जा रहा है, बट नॉट फॉर पेइंग द जीएसटी। जीएसटी इंटरनल है, ट्रेड रिलेटेड तो है नहीं ज़्यादा। तो जीएसटी का पेमेंट जो है वो इन स्क्रिप्ट्स के थ्रू नहीं होता है, बट अदर टैक्सेस विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड उनको आप पे कर सकते हैं। सिमिलरली सर्विसेज रिलेटेड जो स्कीम्स थी उनको सब्ज्यूम किया गया एंड इनसे रिलेटेड स्क्रिप्ट्स को इशू किया। दैट इज द मर्जर ऑफ द स्कीम्स। अब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लाया गया, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में जो लोग हैं वो प्रोड्यूस करें, ये देखा गया। साथ के साथ देयर वाज वन इनिशिएटिव कॉल्ड द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, इसको भी लाया गया। इसमें कैपिटल गुड्स अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड इसके लिए आप प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन इसमें 3% कस्टम ड्यूटी आपका जो है लग रहा है, एंड दिस इज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आप एक्सपोर्ट रिलेटेड ही सारी की सारी प्रोडक्शन कर रहे हैं मेनली, तो यहाँ गवर्नमेंट एक ऑब्लिगेशन लगाती है कि अगर आप ये जो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स मेनली प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड, तो इसमें एटलीस्ट इतना परसेंट जो है आपको एक्सपोर्ट करना होगा। साथ के साथ अगर आप कोई इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट्स पे जो ड्यूटीज लग रहे हैं उसमें गवर्नमेंट विल ऑल्सो गिव यू सम रिलीफ। ठीक है, तो 3% कस्टम ड्यूटी में जो है रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड साथ के साथ एक्सपोर्ट का जो ऑब्लिगेशन है, यानी कि आपको इतना परसेंट एक्सपोर्ट करना ही करना होगा, तो लेट से वो 80% गुड्स आपके जो एक्सपोर्ट होने ही होने चाहिए, तो वो ऑब्लिगेशन को रिड्यूस किया जा रहा है टू 75%। ठीक है, द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज बीइंग रिड्यूस टू 75%। सो दैट इज द थिंग, मेक इन इंडिया को बूस्ट करते हुए ये इनिशिएटिव। एंड साथ के साथ अगर आप डोमेस्टिक कंटेंट एंड वैल्यू एडिशन, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स, यानी कि अगर आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें आप डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के जो इनपुट्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में जो चीज़ें उनको यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक कंटेंट हो गया, यानी कि इंडियन जो है चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है, एंड उस पर वैल्यू एडिशन करके आप जो है एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो देयर यू विल गेट इंसेंटिव कि इंडिया की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो इंडिया का जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा उससे रिलेटेड। इसके साथ साथ ट्रेड फैसिलिटेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दोनों में मैंने कहा था द बेस्ट थिंग टू डू इज डिजिटलाइज द प्रोसेस। ठीक है, एंड डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस एंड सिंगल विंडोज सो एज टू गेट क्लियरेंसेज डिफरेंट टाइप्स के, वो लाया गया। ठीक है, तो दीज वर द फीचर्स एंड हाईलाइट्स। ये है कि मेन एम है ट्रेड को इंक्रीज करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। MEIS एंड SCIS आर द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम।
एंड अप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम यहाँ पर लाया गया, जहाँ पर सेल्फ सर्टिफाई करके आप डिफरेंट कंट्रीज में एक्सेस गेन कर सकते हैं। लेटेस्ट से आप अच्छे एक्सपोर्टर है, हर बार जो है टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं, तो कुछ सालों तक आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, तो आप एक अप्रूव्ड एक्सपोर्टर बन जाएंगे। तो ऐसे केस में आप खुद जो है गुड्स आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और गवर्नमेंट को बता दिया कि इसमें ये है, तो गवर्नमेंट विल से ओके, बहुत फर्दर बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं होगा एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन हो जाएगा। एंड देन आपको स्पेशल एक्सेस भी मिलेगा डिफरेंट कंट्रीज में। गवर्नमेंट विल हेल्प यू इन गेटिंग एक्सेस, क्या इस कंट्री में इसके गुड्स जो है अच्छे से पहुंच जाए। एमएसएमई के क्लस्टर्स भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एमएसएमई आर द लार्जेस्ट सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं टुवर्ड्स एक्सपोर्ट अर्निंग्स, ठीक है। तो 40% के आसपास एमएसएमई के ही प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट होते हैं, तो वी नो दैट। तो इनके क्लस्टर्स बना के एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये ज़्यादा से ज़्यादा बना सके। थोड़ा सा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर द नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, डाइवर्सिफाई करना है हमें, जो भी गुड्स बनाए जा रहे हैं उनको स्टेट जो है इंपोर्ट कर पाए फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ये चीज़ अलाउ की जाए, ठीक है। अब नेशनल लेवल पे स्टेट्स इंडिविजुअली भी कर पाए, प्रोसेस सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट्स है, प्लीज पढ़िए एंड ट्राई टू आंसर देम। एंड ये क्वेश्चन जो है पिछले सेशन में आपको पूछा गया था, इट जो फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 एमलगमेशन ऑफ स्कीम्स इसमें था। यस, हमारे जो है एम थी 900 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचना बाय 2019-20, दैट वाज आल्सो द एम। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। पिछले सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर जेआईबी एग्जाम इन वन गो, क्लियर करना चाहते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर सम गाइडेंस, एंड एडुटैब इज प्रोवाइडिंग दिस गाइडेंस थ्रू द मास्टर कोर्स, जिसमें चारों कंपोनेंट रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, आपको शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू रिविजन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। JIB 75 इज द कोड दैट यू नीड टू यूज टू गेट 75% डिस्काउंट। और इसके साथ साथ आपको जो है लाइव क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड किया गया, जहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस तो नहीं, बाकी सब कुछ मास्टर कोर्स में जो वो मिलेगा, लाइव क्लासेस अलॉन्ग विथ लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। यू आर गेटिंग 80% डिस्काउंट इन दिस जैब 80 कोड यूज करके। एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर या ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।